अब वाव को 1 2 3 नुक्ते उसकी लंबाई है, तो मुझे कुछ ऐसे शुरू करना है सही जगह पर आकर उसका अख्तिताम हो। इसका एक तरीक़ा ये भी होता है कि आप स्केच भी कर सकते हैं पेंसिल से, ताकि आपको मुश्किल ना हो। अब जैसे ये मैंने किया, मुझे लगा कि ये मैंने छोटा बना दिया, मुझे थोड़ा सा और ऊपर से शुरू करना है। अभी ये जो मैं लिख रहा हूँ ना, ये आपको भी लग रहा होगा कि मेरे कलम के हिसाब से बहुत बड़ा बड़ा हो रहा है। ये जो कि मेरी गलती है। अब मैं ज़रा सही साइज़ पे आता हूँ। ये अब मुझे पता है कि समी में अलिफ भी है। समी का लफ्ज़ इतना चौड़ा है कि जब मैं आगे लिखूंगा तो ख़ुद ब खुद अलिफ की जगह नीचे बनेगी। अब अलिफ की जगह ये आ गई। सर शुरू में लाम है ना, लाम सीन मीम ये। लाम सीन मीम है। क्या अलिफ समी के बाद पढ़ा जा रहा है या समी से पहले पढ़ा जा रहा है? पहले। क्यों? समी है, लेकिन मैंने तो लाम पहले लिख दिया, तो यहाँ पर हमारा इसके शुरू होने का एतबार नहीं होगा, एंडिंग का एतबार होगा। ये बाद में ख़त्म हो रहा है, भले शुरू ऊपर से हो रहा है, यहाँ से हो जाए, लेकिन एंड बाद में हो रहा है, तो मतलब ये है कि अब इसके नीचे और लफ्ज़ भी आ सकते हैं जो इससे पहले पहले हो। सर ये लाम दो नुक्ते का ही है शुरू। लाम छोटा कर दिया। सर उस पॉइंट को दोबारा एक्सप्लेन करें। देखें, जब आप कोई आयत कंपोज कर रहे होते हैं तो उसमें ज़रूरी है कि उसकी जो तरतीब नुज़ूली है, यानी जिस एतबार से कुरान की ये आयत नाजिल हुई है, उसी एतबार से आपने लिखना होता है। वहुवा अस्समी', वहुवा अस्समी', ऐसे ही है। अब वहुआ के बाद अलिफ है और होना भी चाहिए, लेकिन आपको दिख रहा है कि अलिफ से पहले मैंने लाम शुरू किया है जी। तो क्या ये दुरुस्त है? तो बिल्कुल दुरुस्त है। वजह इसकी ये है कि यहाँ पर लाम के शुरू होने का एतबार नहीं किया जाएगा, बल्कि पूरे अस्समी के पूरे लफ्ज़ की कंपोजिशन का एतबार किया जाएगा। समी ख़त्म बाद में हो रहा है ना अलिफ से, तो अलिफ पहले हुआ, तो यहाँ पर उसकी एंडिंग का एतबार। समझ में
बहुत बारीक लगता है। बहुत बारीक होता है। ये भी इस ख़त में तो बहुत इजी है क्योंकि हर लेटर वो अलग अलग दिख रहा है। जी। जब आप सुलुस जली में आते हैं जो बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है, आपस में ऊपर नीचे फिर एक दूसरे में वो क्रॉस कर रहे हैं एक दूसरे को, तो वहाँ पर आपको अंदाज़ा लगाना मुश्किल होता है। यही वजह है कि आजकल के जो हमारे मॉडर्न कैलीग्राफर्स हैं वो जो एक लफ्ज़ यहाँ लिख देते हैं एक वहाँ लिख देते हैं, तो तरतीब नुज़ूली का ख्याल नहीं करते। कुरान लिखा सही नहीं है तो पढ़ने वाला कैसे उसको सही पढ़ेगा। लफ्ज़ों का एहतराम। जी बिल्कुल बिल्कुल। आपकी तरतीब की ख़राबी की वजह से कोई गलत पढ़ ले तो सारा वबाल आप पे है ना। वो जो सर महफूज ने जो लिखा था वो याद है, दिन और रात का पलटना, जो उन्होंने मिसाल दी थी। अब वो कैसे लिखा था उन्होंने ऊपर चार को ऐसे ऐसे ही लिखा था, युक़ल्लिबुल्लाहुल लैला वन्नहार। ऐसे ही लिखा और बीच में आया। इसकी मिसालें मैं आपको भी दिखाता हूँ इंशाल्लाह। अच्छा अल अलीम है, तो अब अल अलीम भी मुझे कुछ ऐसे शुरू करना है कि इसी के सामने से होगा ना सर, बिल्कुल एक मिनट। अब जब भी लाम आए तो लाम के बाद कोई हर्फ हम आगे बना रहे होते हैं तो हमारे पास लाम के बाद उस हर्फ को बनाने के 3 जगहें हैं। एक ये कि ऊपर से शुरू करें जैसे हम लाम अलिफ ला, एक ये कि दरमियान से शुरू करें, एक ये कि नीचे से शुरू करें। हमारे तो सिर्फ हम काफ नीचे से काफ को हम नीचे से कर रहे थे, लाम के तो सेंटर से ही हम पीछे से हाँ। कर रहे थे। लेकिन वो लाम आपने जो पढ़ा वो एंडिंग वाला है, यहाँ मिडल वाला है। ठीक है। मैं उसकी बात कर रहा हूँ जो वसतिया होता है, दरमियान से आता है। अब वो मैं यहाँ से ये कर सकता हूँ। ये देखिए मीम अपनी जगह पे आया। तो इस तरह से शुरू करें कि अब ये कैसे आपको अंदाज़ा होगा, एक अटेम्प्ट से तो नहीं होगा, बहुत सारी आपको कोशिशें करनी पड़ेंगी कि आप सही जगह पर आप ये देखें। आइन आधा मेरा ऊपर है आधा नीचे है, मीम मेरा जो जगह जहाँ उसकी नशिस्तानी है वहाँ आकर टिका है। जैसे एक कारी कुरान की कोई आयत तिलावत करता है तो उसे पता है कि अब उलाइका अला हुदम मिर रब्बिहिम व उलाइका हुमुल मुफ्लिहून पे मेरी आयत ख़त्म हो रही है। मुझे सांस इतनी लंबी रखनी है कि मेरा वक्फ आकर मुफ्लिहून पे हो। अगर हम पे हो गया ना आखिर में तो गोया कि मैंने हक़ अदा नहीं किया। और कई दफ़ा तो सही जगह वक्फ ना करने की वजह से माना तब्दील हो जाता है और नमाज भी फासिद हो जाती है। तो ऐसा भी होता है। इंशाअल्लाह तैयारी है, टेंशन उसी की लगी हुई है। हमें भी किसी दिन आप अपनी किरत सुनाएं इंशाअल्लाह। सर गलतियाँ आती हैं आपकी? गलतियाँ तो आती हैं। एक जार 3 अभी ये लाइव जा रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मज़ा आ रहा है मुझे इसमें, उससे ज़्यादा। अब मिस कहेंगी कि ये आपने काम ख़राब कर दिया, तो इसका हल है मेरे पास। वैसे अगर मैं रेड से समझाऊँ ना तो खैर छोड़े इसको। ये 20 ये देखें, अब ये बिल्कुल ऐसे चल रहा है, फिर ये एक ही ज़ाविये पे चल रहा है, फिर फासला। गैप होता है ना। मैं देख रही थी वाओ, इसमें हम कैसे मेजर करेंगे? ये वाओ, ये वाओ, हाँ ऐसे। ओ सॉरी रेड रह गई थी। सिग्नेचर करेंगे। ये मेरा सिग्नेचर वर्क है। सिग्नेचर ना भी किया तो इंशाल्लाह आप लोग पहचान लेंगे। वहुव समीउल अलीम। सर वो की तजदीद नहीं लगाना, सीन के ऊपर अब इन्होंने पूछा कि सीन के ऊपर तशदीद, वैसे तो इस ख़त में एराब नहीं आते। अब वहुवस फिर स, डबल आवाज़ आई है ना, डबल आवाज़ जहाँ आए वहाँ शद लगती है।
यहाँ पे क्यों नहीं लगी? तो इसका जवाब बताऊँ, यहाँ लग भी सकती है और नहीं भी लग सकती। वजह उसकी यह है कि समीह लफ्ज़ क्या है? समीह। समीह ये पिछले हर्फ की वजह से अलिफ लाम लगा है। समीह असली लफ्ज़ है। अगर पिछला हर्फ ना होता, सिर्फ समी होता, तो क्या उस पर शद थी? नहीं, पिछले हर्फ की वजह से। गोया कि इसकी जो शद है वो इसकी शद असली नहीं है, इसकी अपनी नहीं है, पिछले हर्फ के कनेक्शन की वजह से हुई है। तो जो इसको कहते हैं शद फ़रई, असली नहीं है। तो जब असली नहीं होगी तो उस असली शद का लगाना ज़रूरी है, और असल शद असली ना हो तो उसका लगाना ना लगाना दोनों जायज़ है। जैसे अल्लाह, नहीं, लफ्ज़ अल्लाह में भी पिछले के साथ है, लेकिन लफ्ज़ अल्लाह की खुसूसियत है कि वो अलिफ लाम उसमें तारीफ़ी है, लेकिन वो उसका ज़ाती भी है। ये लफ्ज़ अल्लाह की मिसाल आप साइड पे, क्योंकि लफ्ज़ अल्लाह की खुसूसियत है। अर्रहमान कह लें कि रहमान है, लेकिन अर्रहमान, जितने भी अल्लाह ताला के सिफ़ाती नाम हैं सब में अलिफ लाम लगता है, लेकिन वो पीछे हर्फ की जोड़ने की वजह से। और भी बहुत सारी इसकी मिसालें हैं। तो लेकिन जैसे कि लफ्ज़ इन्नमा या लफ्ज़ जैसे तब्बत, तो उसमें लगेगा क्योंकि उसका शद, उसका अपना शद है, वो लफ्ज़ के दरमियान में आ रहा है, तो वो उसका अपना उसका लगाना ज़रूरी है। अब अगर मैं यहाँ लगाता भी हूँ, चले आप कहें कि सर लगा दें, तो फिर थोड़ा सा ये है कि जगह यहाँ पुर हो जाएगी, यहाँ खाली रह जाएगी, उससे अच्छा ये खाली खाली। सर मैं ये पूछ रही थी कि जैसे आपने इसके ऊपर शुरू किया, हाथ नहीं लगाना, दूर नहीं दूर से। लगा दिया। हाँ। तो आपने 2 नुक्ता पीछे से शुरू किया, 2 या 3 नुक्ता, ठीक है। हाँ। तो हम ये बोल रहे हैं कि यहाँ से क्यों नहीं शुरू करते, कि हमें कैसे पता चलेगा? यहाँ से स्पेस को बैलेंस करने नहीं, हम बोलते हैं कि एक नुक्ते का गैप होता है, हम ये बोलते हैं ना 1 नुक्ते का गैप, लेकिन इधर किस तरह पता चल रहा है कि 1 नुक्ते का गैप है? तकरीबन सेम है। अब आपको ये 1 नुक्ते का गैप नहीं लग रहा, ये 1 नुक्ते का गैप नहीं लग रहा। मैंने बताया कि हर हर्फ के दरमियान 1 नुक्ते का गैप हो, लेकिन मैंने ये भी बताया था चाहे वो किसी भी किनारे से 1 नुक्ते का गैप लगे। यहाँ 1 नुक्ते का है, लेकिन यहाँ 1 नुक्ते का नहीं है, यहाँ 1 नुक्ते का नहीं है, यहाँ 1 नुक्ते का नहीं है, इससे देखा जाए, लेकिन इसके और इसका 1 नुक्ते का है, हो गई बात खत्म। इसका और इसका नहीं है, लेकिन इसका और इसका थोड़ा बहुत बन रहा है, थोड़ा सा दूर हो गया, इसका इसका है। लेकिन मेरा कॉन्सेप्ट ये था दिमाग में, जो आपने 1 नुक्ता, मैंने हर सोचा लफ्ज़ कि के starting साथ में ही gap एक देना लफ्ज़ है लिखना है, आपने। फिर एक नहीं, नुक्ते की उसके gap। शुरू से ही नहीं, यानी जहाँ से अगला स्ट्रोक है उससे नहीं, किसी भी हिस्से से। सर जैसे देखा है, मैंने नाज़िया शहरोज़ असद लिखा हुआ था, नाज़िया लिख के फिर गैप दे के फिर हाँ। शहरोज़, फिर गैप, फिर असद, वो तो ये चीज़ है, किसी भी जाविये से किसी भी हद के साथ 1 नुक्ते का गैप हो। अब इसकी तराश खराश के लिए हम बैठें तो फिर बहुत मज़ा आता है। असल जो मुझे सबसे ज़्यादा मज़ा आता है वो टचिंग फिनिशिंग का। और हमारे तो टचिंग और फिनिशिंग में सर हाथ में शिवरिंग इतनी ज़्यादा है कि वो हम ख़राब कर देते हैं लिखने के लिए। उसके लिए अभी अरे एक और बात बताई थी कल उन्होंने, क्या बात बताई थी, वो जो उन्होंने पानी लिया था, वो पूरा पूरा मिटा दिया उन्होंने। हाँ जी, वो भी एक बड़ा मास्टर्स को सर ने पानी लिया और ठक करके पूरा रिमूव कर दिया जो लिखा था। हम अलग सब कलम से जो लिखा था सर ने। उन्होंने तो ऐसे वाइट कैसे वो कैसे एग वॉश पेपर जो नहीं होता, जो हम करते हैं लिखते हैं, उन्होंने उस पर मैंने, आपको याद होगा, मैंने एक क्लास में मिटाना चाहा था। मैंने किसी से पूछा कि किसी के पास कॉटन बड है, जी। तो वो यही होता है। हम उस्ताद साहब तो उस्ताद साहब हैं, लेकिन सर कॉटन बड से तो कितना मिनिमम सा वाटर की जो क्वांटिटी कम होती है, लेकिन उन्होंने तो काफ़ी बहुत सारा मिला वर्क था। किया है। ये क्योंकि उसके ऊपर लेयर्स है ना पेपर पे, तो वो उन्होंने मिटा दिया। हम जब असल काम करते हैं ना, तो हम पानी से नहीं मिटाते, पानी से इसलिए कि Impression पानी, नीचे रह जाता है, हाँ, पेज का कलर भी ज़ाहिर है, वो थोड़ा बहुत तो remains हाँ, आएगा। पानी से, तो हम एक कुदरती चीज़ दे दी है ना अल्लाह ने, लुआब, ये लगाते हैं कॉटन बड। इसके लिए लेसदार चीज़ हो, लुआब, भिंडी की लेस, या इस किस्म की चीज़ें, उससे आप रिमूव करते हैं। क्यों? उससे पेपर ख़राब नहीं होता।
पेपर गीला होगा तो फिर जाहिर सी बात है उसके ऊपर लिखने के फैलेगी इंक, तो इससे फैलती नहीं है वो फिर फौरन सर से ही। उसको सेव करने के लिए क्या, अगर ऐसे किसी को दें और उससे पानी गिर जाए तो मिट जाएगा? तो नहीं, पानी गिरने से नहीं मिटेगा, किसी को देना नहीं। रगड़ोगे ना, रगड़ेंगे तो मिटेगा। ऐसे करोगे तुम, ऐसे जैसे ये है ना, फैल जाएगा। सर फिर भी उसको सिक्योर करने के लिए कोई चीज़ फ्रेमिंग, लगा रहे हैं। वो कोई लेकर या इस तरह की वो कुछ नहीं होता। ये मैंने भी प्रैक्टिस किया था घर में रिमूव करने का। देखें ये तो आर्ट पेपर है, मैट पेपर है ना, तो इस पे तो इसी तरह होता है, फट जाता है, दोबारा नहीं लिख सकते। लेकिन यही काम अगर आप मुक़ाहर पेपर पे करेंगे तो वो ना उसकी लेयर ख़राब होगी। पहला ऑप्शन ये है कि आप उसके ज़रिए से, लुआब के ज़रिए से मिटाएं, फिर तो कुछ भी ख़राब नहीं होगा। लेकिन अगर आप, बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि आप नहीं मिटाते, यानी अगर आपकी जेट ब्लैक इंक है उससे आप लुआब की मदद से मिटाते हैं तो नीचे निशान रह जाता है, तो आप उसको स्क्रैच करते हैं। पहले स्क्रैच कर ले, आई थिंक, फिर clean नहीं। कर ले, ऐसे डबल नहीं किया जा सकता कभी। नहीं, पहले आप इससे मिटा के फिर आप लुआब से मिटा के फिर स्क्रैच कर सकते हैं। तो ये जब आपकी तख्तियाँ कंप्लीट हो जाएंगी, फिर इंशाल्लाह जब आपका ये आ जाएगा कंपोजिशन का, तो फिर आपको मैं ये आर्ट पीस फाइनल करना सिखाऊंगा, उसमें ये सारी चीज़ें। अब जैसे कि मुझसे ये हुआ जी। कि बड़े हो गए, अब मैंने छोटा किया, अब कहीं मुझसे इसमें गलती रह जाए तो मैं, अब ये तो फाइनल हो गया, लेकिन अगर कोई आगे पीछे गलती होती तो मैं इसको दोबारा ट्रेस करता इसी को। बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि आप डायरेक्टली इतना अच्छा नहीं लिख पाते। आपने वहुआ तो बहुत अच्छा लिखा, अस्समी अच्छा नहीं लिखा गया, अल अलीम भी अच्छा था, अब क्या हो कि भाई ये, तो अब आपकी सेकंड अटेम्प्ट होगी, आप दोबारा ये लेंगे, आपके घर में आपने बैठना है, इसको मैं ठीक कर लूँगा, आपने शीशे वाली डाइनिंग टेबल, ठीक है, आपने उस पर बैठना है, हाँ ये सवाल था, ये सवाल आपने डाइनिंग टेबल के नीचे लाइट रखनी है, आपने फिर पेपर लेना है, उसको ट्रेस करना है। ये सवाल था मेरा सर। यानी आपका वहुआ सही था। अच्छा ये भी नहीं, आपने इधर वहुआ लिखा है, इधर अस्समी, वहुआ अस्समीउल अलीम, 10 दफ़ा वहुआ यहाँ, अस्समी यहाँ, आपका वहुआ ये वाला अच्छा है, अस्समी ये वाला अच्छा है, अल अलीम ये वाला अच्छा है। अब आपने लाइन ड्रॉ की असल पेपर पे, वहुआ को यहाँ से ट्रेस किया, अस्समी को यहाँ से लाइट टेबल के ज़रिए, और थोड़ा ऊपर नीचे भी ऊपर नीचे भी कर सकते हैं, एडजस्टमेंट। तो बस ये होती है काम। भाई चोरी तो नहीं है ना, क्यों, अपना काम है, आपका काम है। आप उसको जिस तरीके से करें, तो ये होता है, इस तरह से फाइनलाइज किया जाता है। लेकिन वो सारी बातें वो भी आना चाहिए आपको, बट प्रैक्टिस प्रैक्टिस इतनी हो कि आपको कोई बिठाए सामने और आप इस तरह लिख लें कि भाई ये है। हमारे उस्ताद साहब जब उनकी फ़र्स्ट पोजीशन आई 2017 में कोफ़ी के मुकाबले में, तो एक हाईलाइट हो गया कि भाई पाकिस्तान में भी कोई बंदा है। तो अगले साल उसी जो ऑर्गेनाइजेशन थी, उन्होंने रमज़ान में वो हर साल 30 खत्तातों को पूरी दुनिया से चुना और हर एक को एक एक पारा लिखने का दिया। रमज़ान से 3 महीने पहले उन्होंने ये अलॉट कर दिया सबको, और मेरे उस्ताद साहब को भी उन्होंने चुना, 6ठा पारा उस्ताद साहब को मिला। उसमें पूरा का पूरा वो जो यानी 20 सफ़े बनते थे, तो 19 सफ़े आपने घर पे लिखने हैं और 20वां सफ़ा आकर आपको दुबई बुलाया जाएगा 25, 26 और 27 रमज़ान को। बड़ा होटल बुक होगा, वहाँ पर ओपन एक एग्ज़िबिशन होगी, आपका काम जो पीछे 19 सफ़े वो डिस्प्ले होंगे और 30वां सफ़ा आपने ऑडियंस के सामने लिखना है। उसमें सऊदी बादशाह भी आएगा, उसमें फ़लाँ भी आएगा, फ़लाँ भी मिनिस्टर आएगा, फ़लाँ सब आएंगे। आप 30 खत्तात ऐसे बैठे हुए थे, ऐसे लिख रहे। तो ये सही है, आप कर सकते हैं। तो उस्ताद हमें इसीलिए तैयार करा। ये मैं अभी क्या कर रहा हूँ आपके सामने, यही तो कर रहा हूँ। अभी मेरी